हेलो हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। तो सवाल है आपसे कि क्या आपके घर में कोई टीनेजर है, क्या आपकी फैमिली में कोई टीनेजर है, क्या आप एक पेरेंट हैं, या क्या आप खुद ही एक टीनेजर हैं, एडोलेसेंट एज 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एपिसोड, ये जो वार्तालाप है, ये आपके लिए है। अक्सर देखा गया है बेसिकली पुअर फूड चॉइसेस इज सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर एज ग्रुप, एडोलसेंट एज में। और भारत की खासकर बात करना चाहूँगा तो दुनिया के 1/5 एडोलसेंट्स 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे भारत में रहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्टहुड का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी लाइफ की जर्नी में, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं हमारे बच्चों में। और ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पूरे लाइफ का टू ऑब्टेन ऑप्टिमम हाइट एंड ग्रोथ, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये जीवन के शुरुआती साल। भारत में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे की गई CNNS 2019 में, बहुत पुरानी नहीं है, जो पहली बार हुई थी। तो इसमें पता चला कि भारत में हर दूसरा बच्चा जो है, 50% बच्चे किसी न किसी तरह के माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 1/3 लड़कियां और 1/4 लड़के अपनी उम्र में जितनी एज उनकी होनी चाहिए उसके हिसाब से शॉर्ट हाइट के हैं। 24% लड़कियां दुबली पतली देखी गई हैं, 4 से 5% तक मोटी देखी गई हैं अपनी उम्र के हिसाब से। दुर्भाग्य से 40% लड़कियों में एनीमिया देखी गई है, वहीं लड़कों में ये एनीमिया 18% है। यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से लड़कियों को हमारे जो सोसाइटी में खाने में भी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं मिलती है। खाना पहले बाप, पहले भाई, बाद में औरतें और लड़कियां और बच्चे आएंगे। उम्मीद है ये समय के साथ चेंज हो रहा है, बट ये स्टैटिस्टिक्स उसकी तरफ हमें बता रहे हैं। 15 से 19 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं उनमें एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये भारत के 19 स्टेट में काफ़ी प्रेवलेंट देखा गया है। अब माल न्यूट्रिशन क्या होगा? जैसे शॉर्ट स्टेचर होना, मतलब बच्चों की जो पूरी हाइट होनी चाहिए वो कम होना, अंडरवेट होना, एनीमिक होना, और खासकर रूरल एरियाज़ में और लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पे लार्ज पुअर फैमिलीज़ हैं, माँ बाप लेस एडुकेटेड हैं या फिर लेस स्किल्ड हैं, और टिपिकली ये बच्चे लोअर इनकम हाउस होल्ड में देखे जाते हैं। सो बेसिकली जो रिसर्च सर्वे से पता चला कि दीज आर अबाउट पुअर डाइटरी प्रैक्टिसेस विच इज़ सीन। केवल 5 में से 2 बच्चे हैं जो कि दूध जिनको मिल पाता है रेगुलरली। दाल जो बेसिक प्रोटीन है हमारे भारतीय खाने में, वो बहुत कम खाया जाता है। केवल 20%, 20% एडोलेसेंट किड्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19 वो दाल रोज खाते हैं। आई रिपीट करूँगा, केवल 20%, 20% adolescent kids eat pulses daily, which is the primary source of protein in India. Only 20%, not only 20%, 20% do not eat pulses in the week at all. It's the survey की finding है। और this is despite the very high demand of protein for the growing kids which the body needs. And as usual, the girls get less share of milk, fruit, nut, eggs और मीट इफ़ द फैमिली कैन अफोर्ड दैट। इसमें एक और चीज़ बड़ी खास देखी गई है कि इट्स नॉट अबाउट द पुअर बाइंग कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ऑफ द फैमिली, बट इट्स अबाउट द पुअर नॉलेज एंड पुअर फूड चॉइसेस एंड द नॉलेज अराउंड इट। केवल 10 में से 8 जो बच्चे हैं, जो हमारे एडोलेसेंट हैं, वो अक्सर हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट कंटेंट वाला पैकेज सस्ता खाना जो बाहर में मिलता है, चिप्स हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकते हैं, एरेटेड बेवरेजेस हो सकते हैं, जो फ्राई की हुई जो नमकीन चीज़ें मिलती हैं, अक्सर 10 में से 8 बच्चे ये अक्सर खाए देखे जाते हैं। दुर्भाग्य से भारत दुनिया के 1/3 अंडर नरिश्ड बच्चों का देश है। सरकार ने कुछ नए स्कीम्स चालू किए हैं। अनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया, जिसमें कि कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में वीकली फॉलिक एसिड के टैबलेट दिए गए बच्चों को, और टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग की सलाह दी गई। पोषण अभियान 2018 है, मैंने इसके ऊपर में खोजने की कोशिश की, बट बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। लग नहीं रहा है कि हम एज ए सोसाइटी
एज अ नेशन बहुत कॉन्शियस हैं हमारे एडोलेसेंट बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। तो मैं डिटेल्स निकाल रहा था कि एडोलेसेंट, जैसे बात पहले भी बताया आपने कि 10 से 19 साल की उम्र होती है। इसमें दो फेजेस होते हैं, अर्ली एडोलेसेंट एंड द लेट एडोलेसेंट। तो अर्ली एडोलेसेंट इज 10 to 14 एंड 15 to 19 इज द लेट एडोलेसेंट एज। इसमें बॉडी में रैपिड ग्रोथ देखी जाती है, चेंजेस इन द बॉडी कॉम्पोजिशन एज वेल एज सेक्सुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो हैपन्स। क्या क्या होता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, मसल की मास बढ़ती है, बोन डेंसिटी बढ़ती है, साथ के साथ आपकी जो हार्ट, ब्रेन और लिवर जो ऑर्गन्स हैं मेन, इनकी साइज इंप्रूव होती है। यहाँ तक कि 50% ऑफ द एडल्ट बॉडी वेट इज अचीव ड्यूरिंग द एडोलेसेंट टाइम पीरियड ओनली। अगर इस समय में हमारे बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों का डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं तो इसका कारण बाद में स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है, menstrual irregularities in kids could be seen, negative mood होना, low energy level होना पढ़ने और खेलने वाले बच्चों में, and that leads to poor athletic and academic performances overall. So अभी dietary habits जो एडोलेसेंट एज में आपने बच्चों को डाल दी, या आप अगर एडोलेसेंट हैं और आप अभी जिस तरह का खाना खा रहे हैं, शायद यही आपके एडल्ट लाइफ में भी कंटिन्यू रहेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन व्हेन यू आर नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ डाइट, एंड इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो श्रोता हैं, हम भगवान ने उनको ऐसी कैपेसिटी दी हुई है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और ऐसी चीज़ें खरीद सकें। ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन हमेशा हाई क्वालिटी वो सैल्मन ही होता है। हमारे यहाँ जो चना होता है उसमें भी प्रोटीन होती है, एंड चना जो अंकुरा हुआ होता है और साथ में थोड़ा एक गुड़ की डली खा लेना, दैट्स अ वेरी वेरी न्यूट्रिटिव। तो हमारे जो ट्रेडिशनल खानों में जो न्यूट्रिटिव चीज़ें थी उनको भी हम वापस रिवाइव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि खाली हमें लीन मीट के लिए बहुत महंगी चीज़, एक 5 रुपये का अंडा भी बहुत बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सो इट्स अगेन आई विल से it's not about the purchasing power capacity of the parents, but it's more about the knowledge and awareness they have about कि उनके बच्चों को रोज़ क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। तो न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन क्या हैं, इसके पीछे दो तीन चीज़ें, मैं बहुत सजेस्टिव नहीं हूँगा इसमें। एज, सेक्स, एक्टिविटी लेवल तीनों के ऊपर में होता है। ट्रांसजेंडर होते हैं, उनकी क्या न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट आज तक इसके ऊपर में बात नहीं की गई। सो ओवरऑल हम एक जनरलाइज एजम्पशंस के हिसाब से बात करें, और मैं बात करूँ USFDA रिकमेंडेड जो माई प्लेट एक्टिविटी है उसके हिसाब से, तो फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीन्स वी नीड टू हिट सर्टेन कैलोरीज। दुर्भाग्य से मैंने इंडियन रिसर्च भी काफ़ी की कि कुछ डाइट मिले, बट अगेन वही कॉपी पेस्ट वेस्ट का चल रहा है, जिसमें कि भारत के बच्चों को चिकन सैलड और ये खिलाने की बात हो रही है और फाइबर, जबकि हमारे यहाँ चावल, दाल, सब्जी और जो कॉम्बिनेशन है दही का और सैलड का, ये सब जो फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, प्रॉब्ली आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ द लंच विच आई हैड टुडे, which if you check in terms of the carbs, proteins and fats, it ticks all the boxes, and antioxidants and vitamins and minerals. All right, so again trying to improve the knowledge जो हमारी है, तो कैलोरीज जो ग्रोइंग बॉडी है उसको कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 10 से 13 साल की उम्र में लड़के और लड़कियां सेम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, बट 14th ईयर ऑनवर्ड्स द बॉयज नीड मोर कैलोरीज देन गर्ल्स टू। गर्ल्स 12 to 18 ईयर्स दे नीड द सेम कैलोरी नीड्स। फॉर एग्जांपल 10 साल की उम्र की लड़कियों को 1800 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, लड़कों को भी 1800 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। वहीं 12वें साल में ये रिक्वायरमेंट 2000 और 2200 कैलोरी हो जाती है, 14वें साल में 2000 और 2400 हो जाती है, और 16वें साल में 2000 और 2800 हो जाती है। हालांकि यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर आप एक एडोलेसेंट हैं जो कि काफ़ी एथलेटिक परफॉर्मेंस करता है, तो आपके हिसाब से आपकी डाइट, प्रोटीन, सब चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी। हम तो एक बेसिक बात कर रहे हैं, नॉर्मल। तो माँ बाप अगर सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें 3 चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन का कैसा सीन है कि 10 से 18 साल तक 38 to 43 ग्राम्स प्रोटीन हमें चाहिए। दैट इज़ मोटा मोटा अगर आप देखने जाएं तो 0.85 to 0.95 पर केजी बॉडी वेट। एडल्ट्स में बोला जाता है कि आपके शरीर में जितनी आपकी वजन है उतना दिन में आपको प्रोटीन मिलना चाहिए पर केजी के हिसाब से। तो अगर आप 75 किलो के, तो 75 ग्राम प्रोटीन आपका दिन का इंटेक होना चाहिए। तो मोटा मोटा इन शॉर्ट 45 to 60% कैलोरी शुड कम फ्रॉम कार्ब्स, एंड हमारे यहाँ कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को और माँ बाप को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 25 to 35% of the calories should come from good quality fat. It could be ghee, it could be
एवोकाडो और जो बाकी जो नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाला फैट होता है, यहाँ पे हमें वेजिटेबल ऑयल से बचने की बहुत बहुत ज़रूरत है। वापस मैं वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल के ऊपर मैं एक एपिसोड करने वाला हूँ कि हाउ बैडली इंट्रेंच इट इज़ इन आवर डेली डाइट एंड फूड। तो घी एक बहुत अच्छा स्रोत है, बटर एक बहुत अच्छा स्रोत है। 10 to 35% कैलोरीज शुड ऑल्सो कम फ्रॉम प्रोटीन, एंड प्रोटीन में आपको दाल हो गया, अंडा है, चिकन है, नट्स आ जाते हैं, रेड मीट आ जाती है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। और हमारे इंडियन खाने में तो फाइबर की कमी होती नहीं, फिर भी आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइबर के लिए आपको सैलड खाना इंपॉर्टेंट है। साथ में ओट्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर के ऊपर हम बहुत सारे पहले एपिसोड कर चुके हैं, बिकॉज फाइबर इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गट फ्रेंडली फूड। इसका ख्याल रखिएगा। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें आपको विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। सो आयरन का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में आयरन डिफिशियंसी, जैसे मैं एनीमिया की बात कर रहा था, सैडली इंडिया में 40% लड़कियों में एनीमिया देखी गई है, 18% लड़कों में एनीमिया देखी गई, तो उसका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कुड बी अ गुड थिंग। अदरवाइज एक छुहारा खाना दिन का, फूड्स रिच इन आयरन लेना, स्पिनच खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चों को अक्सर पसंद नहीं आता है। विटामिन डी और बाकी सप्लीमेंटेशन, तो एक जो मोटा मोटा हमारे यहाँ जो चल रहा है कि सभी यंग एडल्ट्स हैं, तो हमारे यहाँ सप्लीमेंटेशन के हिसाब से आई टेक अ रिवाइटल एच विच इज़ रिवाइटल मेल, जो पत्नी हैं और बच्चे हैं वो रिवाइटल फीमेल ले रहे हैं। साथ में वी ऑल्सो आर सप्लीमेंटिंग आवर सेल्फ विद ब्राह्मी एंड अश्वगंधा, वन फॉर द ब्रेन्स कैपेसिटी ब्राह्मी एंड अश्वगंधा फॉर ओवरऑल इम्यूनिटी। एंड खाने में हम अक्सर ये ख्याल तो रखते हैं कि प्रोटीन के लिए हम एग्स का इस्तेमाल करते रहें, एंड डो नॉट ड्वेल टू मच ऑन स्वीट फूड। एंड बट फिर भी मेरा सोचना है कि इफ़ आई लुक कलेक्टिवली तो शायद प्रोटीन फैट कम हो जाता है, कार्ब्स ज़्यादा हो जाते हैं दिन में, एंड इसमें प्रोसेस्ड फूड का बहुत बहुत रोल होता है। तो मैंने ये बोलता कि बच्चे बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड खाए नहीं, बट एटलीस्ट हैविंग दिस अवेयरनेस दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट एंड न्यूट्रिशन नीड्स राइट नाउ, इट मीन दैट आप लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, हाइट कम रह जाएगी। आप नहीं चाहेंगे आपके साथ ऐसा। अगले वीक हम वापस बात करेंगे कुछ अनडिजायर्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स बच्चों में क्या हैं, और इसके क्या फिजिकल और मेंटल इम्पैक्ट बच्चों पे होते हैं, इसके बारे में। उम्मीद है आपको इस एपिसोड में कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, जिसे आप एज अ पेरेंट और एज अ एडोलेसेंट लिसनर आप इसको अपनी लाइफ में यू कैन ब्रिंग इट टू मेक अ डिफरेंस। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक विद द न्यू टॉपिक अगेन. Bye bye. Here is Indu Masala signing off from today's podcast. Bye bye.